गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राम। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। देखिए, बहुत लोगों की ये समस्या है कि उनके चेहरे पर कांति नहीं है, उनका वो बहुत इससे नकारात्मक सोच में रहते हैं और उनके चेहरे की चमक बिल्कुल ही चली गई। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, भजन में भी अरुचि है, एक निराशा सी जीवन में बन गई। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी ही इंद्रियों के अनियंत्रित होने से। अब मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका बताऊंगा जो ये पहला तरीका वो कर पाएंगे जो भगवान में, भगवान की सत्ता में जिनको विश्वास है। दूसरा तरीका मैं भौतिक बताऊंगा। तो पहला तरीका आप ध्यान से सुने। वास्तविक अगर आप जीवन में सुंदरता चाहते हैं, आकर्षण चाहते हैं, तो आपको भगवान के विग्रह की बहुत रुचिपूर्वक सेवा करना है कुछ काल तक। निश्चित मानिए, आपको भगवान के विग्रह को दूध से स्नान कराना है। बाद में आपको सुगंधित थोड़ी कोई इत्र आदि लगाना है। पहले दूध से स्नान करा के फिर इत्र आदि लगा के अच्छे अच्छे भगवान को वस्त्र पहना के और अच्छे चंदन से, सुगंधित चंदन से भगवान की खूब पत्रावली करनी है, खूब फूलों से सजाना है उनको, और भोग आदि आरती रोज आपको करना है, बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रीतिपूर्वक। निश्चित मानिए, और थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर उनको निहारना है। कुछ पद गाने हैं, कुछ नाम जप करना है। ये आपको रोज अभ्यास करना है। ये सबके लिए है, हमारी माताओं बहनों के लिए खास कर है, क्योंकि उनकी सेवा पूजा में रुचि कुछ ज़्यादा होती है, कुछ जल्दी वो भावुक होती हैं और भावना ही प्रधान है। आप कुछ काल तक अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको भगवान ऐसी दिव्य सुंदरता देते हैं कि आपको जो सुंदरता होगी वो भागवतिक होगी, इस लोक की नहीं होगी। निश्चित मानिए, विश्वास करिए, भगवान को कोई भी अगर श्रृंगारित करता है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उसका श्रृंगार भगवान खुद कर देते हैं। निश्चित मानिए, बहुत जल्दी भगवान को जो वस्तु दी जाती है वही घूम के आपको ही मिलती है। सब शास्त्र ये कहते हैं, मैंने अच्छे अच्छे संतों से ये सुना है, और जिन मंदिरों में उनके जो भगवान के विग्रह के सेवी होते हैं, मैंने उनको भी देखा है, उनमें बहुत निखार आ जाता है, अद्भुत, अपने आप वो कुछ नहीं लगाते। ये एक भगवान की विशेष कृपा होती है, उनकी सानिध्य का ये असर दिखाई पड़ता है। ये साक्षात है, ये कोई करके देख ले, उसके जीवन में निश्चित बदलाव आएगा, उसे ऐसा रूप सौंदर्य मिलेगा जो इस लोक का नहीं होगा, अलौकिक होगा। अब मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जो इसमें विश्वास नहीं कर पाएंगे, जिनकी श्रद्धा कम है, जो भजन तो करते हैं लेकिन इतना विश्वास वो नहीं कर पाए। उनके लिए ये है कि जो हमारी ये ऊपरी त्वचा होती है, आप कुछ भी लगा लें, ये बाजारू जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इनको बेचने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। आप अपनी त्वचा पर कुछ भी लगा लें, उससे आपकी त्वचा बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। कोई भी बाजार की चीज़ आप लगा लें, क्योंकि उसमें केमिकल जाने क्या क्या मिला रहता है। त्वचा का आप ध्यान से सुने, त्वचा का मुख नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर नहीं होता है। जो हमारी ये त्वचा है, इसका मुख नीचे की ओर होता है। आप अगर कोई रोगग्रस्त हो जाएंगे तो आप देखना आपकी त्वचा कैसी हो जाती है। आप
अगर हष्ट पुष्ट होने लग जाएंगे तो आप देखना त्वचा कैसी हो जाती है। आप जो भी खाएंगे उसका त्वचा पर असर पड़ेगा। आप कुछ भी खाने पीने लग जाए, आप नशा करने लग जाए, तो आपकी त्वचा रुकी और सूखी बेजान सी होने लगेगी। आपकी अगर पाचन क्रिया सही नहीं है, आप अनियंत्रित भोजन करते हैं, जैसे बाजार का डिब्बा बंद भोजन करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, चाय आदि धूम्रपान करते हैं, तो देखना धीरे धीरे आपकी त्वचा की चमक चली जाएगी। बहुत जल्दी आप बूढ़े लगने लग जाओ। बूढ़े लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम चाय इत्यादि जो भी नशे की चीज़ें लेते हैं, उससे बहुत जल्दी शरीर बेजान बेरुखी त्वचा हो जाती है। धीरे धीरे झुर्रियाँ भी पड़ने लगती हैं, सब कुछ हो जाता है। आप बहुत सावधानी से हमारी बात सुनिए। हमें स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पर बहुत ध्यान देना है। आप जब सुबह उठते हैं तो हमारी जठराग्नि प्रबल होती है, क्योंकि शाम को उसे बहुत रिलैक्स मिला हुआ होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो वो एकदम हमारी जो अंदर की अग्नि होती है वो तीव्र होती है, और उस समय आपने क्या किया, कुछ जल भी नहीं पिया, कुछ बस सीधे आप चाय पीने लग गए। अब चाय में क्या है, वो आपके अंदर के सारे सिस्टम को, क्योंकि इतनी गर्म होती है, सारे सिस्टम को वो बिगाड़ देती है। हमारे जो अंदर के पुर्जे हैं वो बहुत कोमल होते हैं। इसीलिए बताया गया है शास्त्रों में कि ज़्यादा मिर्च मसालेदार, ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी कोई भी चीज़ अगर आप यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, मिर्च मसालेदार हो, निश्चित मानिए आपकी त्वचा पर इसका बहुत असर पड़ेगा। हमें यहाँ पर ध्यान देना है, हमें वहाँ लगाने पर ध्यान नहीं देना है। आपको सुबह उठते ही पहली बात तो चाय नहीं पीनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बिल्कुल ही छोड़ दें, लेकिन सुबह सुबह आपको नहीं लेनी है खाली पेट। आपको उठना है, जल पीना है जितना आप पी सकें उचित मात्रा में। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो आप हल्का गुनगुना बहुत मामूली जल ले सकते हैं, वो फ़ायदेमंद है, उससे आपको शौच हो जाएगी। नहीं तो आप शुद्ध ताज़ा जल ही लें, आप लें और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त जब हो जाएं तब आपको क्या खाना है विशेष ध्यान देना। आप फल का प्रयोग करें, कोई भी फल आप रोज़ नियमित प्रयोग करें सुबह नाश्ते में। और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप अनार के दाने छील के कम से कम 3-4 अनार अगर आप रोज़ सुबह नाश्ते में ले रहे हैं तो आप 2 ही 3 महीने में अपना चेहरा देख लेना, अपने शरीर की त्वचा देख लेना। निश्चित आप विश्वास करिए, इतना असर पड़ता है इसका। आप अनार के दाने खाने लग जाएं। बहुत, मैंने एक संत भगवान को ये देखा है, वो बहुत दिव्य मूर्ति थे, और वो अनार के दाने और उपले हुए चने, जो भुने हुए उपले हुए चने होते ये लेते थे, ये उनका आहार था। भोजन वो ज़्यादा नहीं करते थे, और भोजन ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। भोजन हमेशा आधे पेट ही करना चाहिए। आप फलों का प्रयोग करें, गाय के दूध का प्रयोग करें, घी का प्रयोग करें। देखिए, जितना आप सुपाच्य और रसयुक्त भोजन करेंगे, तरल पदार्थ युक्त भोजन करेंगे, आपकी त्वचा उतनी ही कोमल और चमकदार होगी, चेहरे की कांति बढ़ेगी। और जितना आप शुष्क चिकना, ये जैसे चिकना कौन सा, जिसमें ये डालडा घी आदि वगैरह मिला हुआ रहता है, तला हुआ भुना हुआ, ये जितना आप प्रयोग करेंगे आपकी बिल्कुल सुंदरता चली जाएगी। निश्चित आप बात मानिए। और एक बात, ब्रह्मचर्य पर भी आपको ध्यान देना है। तो आपको सुपाच्य और रसयुक्त भोजन ही करना है। निश्चित मानिए, रोज आप ये करिए। पहले खाने में अपना आप सही करिए, चाय को आपको त्याग देना है, धूम्रपान आप कोई भी करते हैं वो आपको त्याग देना है, और सुपाच्य हो और रसयुक्त आपको भोजन करना है। पेट को रिलैक्स भी देना है। ज़्यादा आप तला हुआ भुना हुआ ये सब खाएंगे तो इससे तो आपकी त्वचा बिल्कुल बेजान हो जाएगी, क्योंकि त्वचा का मुख नीचे की ओर होता है। और फिर आप जब ऐसा तला हुआ भुना हुआ ये ज़्यादा खाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपके पेट में विकार बनेगा वायु का, और वायु आप देखना ऊपर से ये सब वस्तुओं को
धरती को भी सुखा देती है। तो अब आपके अंदर अगर बायो गैस बनने लगी तो आपकी त्वचा भी वो बेरुखी कर देगी, बेजान कर देगी, बिल्कुल आप देखने में भद्दे लगोगे। निश्चित मानिए, अगर त्वचा में आपको लावण्य चाहिए, रूप चाहिए, मधुरिमा चाहिए, तो आपको सुपाच्य और रसयुक्त भोजन करना चाहिए। फलों का जूस भी आप सुबह ले सकते हैं, बहुत उत्तम है। और दूध में गाय का दूध हो, देसी गाय का दूध और घी और छाछ अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपनी त्वचा देख लेना। आप सुबह ये प्रयोग करें। सुबह का जो पाया हुआ भोजन है वो दिन भर कार्य करता है, और सबसे मेन सुबह का ही भोजन होता है। ये आप ध्यान रखना। ये बातें हैं, कुछ ही दिनों में आप देखना आपकी चेहरे की कांति बदल जाएगी। निश्चित आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा भाग दौड़ी में मत पड़ना। ये इतना ही मैंने बताया, आप इसको इतना ही आप ठीक मात्रा में करें। पहला तो मैंने भक्तों के लिए बता दिया, जो विश्वास करके पहले वाला उपाय कर लेंगे आप उनका भी देख लेना। दूसरा मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जिनका भजन साधन में मन तो लगता है पर वो इतनी श्रद्धा नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बता दिया। ये दोनों फार्मूले आप दोनों भी कर सकते हैं और कोई एक भी कर सकता है। निश्चित थोड़े ही दिनों में आप अपना चेहरा देख लेना। सीताराम भगवान आप पर कृपा करें, आपका दिन मंगल हो। बोलो श्री सीताराम भगवान की।